अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वाटर करंट एंड द बॉडी फॉर्म्स, ये स्पॉन्जीज के चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बच्चे टॉपिक है कि स्पॉन्जीज जो आपको पता है पानी में रहती हैं, दैट दे लिव्स ऑन द वाटर करंट एंड द कोहोनोसाइट क्रिएट द वाटर ब्रिंग्स द फूड ऑक्सीजन एंड रिमूव द वेस्टेज। यानी ये पानी के अंदर स्पॉन्ज रहती हैं और जो है इनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर अंदर जाता है, जिससे ये फूड को फिल्टर कर लेती हैं और ऑक्सीजन भी निकाल लेती हैं, और साथ ही जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इन्हीं पोर्स के ज़रिए बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर देती हैं। अब हमने बॉडी फॉर्म्स देखनी है स्पॉन्ज की, तो देयर आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बॉडी फॉर्म्स इन द स्पॉन्ज, यानी इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं बॉडी फॉर्म्स की। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। अब बच्चे हम वन बाय वन ये 3 टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि स्पॉन्ज की जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल होती है, इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं और वो पोर्स जिनसे वाटर एंटर होता है उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, और जिससे वाटर बाहर निकलता है उसको ऑस्कुलम हम कहते हैं। अब बच्चे हमने वन बाय वन इनकी तीनों जो बॉडी फॉर्म्स पढ़नी है। तो एस्कॉन बॉडी फॉर्म जो आपने याद रखना है कि ये सिंपल फॉर्म है बच्चे स्पॉन्ज की, और ये लीस्ट कॉमन है, और इसकी जो शेप है वो वॉज लाइक है। वॉज मतलब गुलदान की तरह की, वॉज लाइक। अब अगर हम देखें तो जो ऑस्टिया हैं ये आउटर ओपनिंग्स हैं ऑफ द पोरोसाइड्स की, और ऑस्टिया लीड डायरेक्टली टू द चैम्बर दैट इज कॉल्ड स्पोंगोसील, यानी ऑस्टिया डायरेक्ट चैम्बर्स के अंदर ओपन होती है और उस चैम्बर को हम स्पोंगोसील जो है वो कहते हैं। कोहोनोसाइट जो है वो स्पोंगोसील को लाइन करते हैं, यानी उसके गिर्द मौजूद होते हैं कोहोनोसाइट, और जो फ्लैजिलेटर सेल्स हैं यानी उनके ऊपर जो फ्लैजेला लगे हुए उनकी मूवमेंट से वाटर करंट से स्पोंगोसील के अंदर जाते हैं थ्रू द ऑस्टिया। इसी तरह वाटर जो है वो बाहर आता है स्पोंगोसील से थ्रू द ऑस्कुलम, बिकॉज यू नो देयर आर द 2 टाइप द पोर, द ऑस्कुलम और पोर थ्रू विच द वाटर इज एग्जिट। सो द ऑस्कुलम विच इज़ अ सिंगल लार्ज ओपनिंग एट द टिप ऑफ द स्पॉन्ज, यानी वाटर अंदर जाएगा इनकरंट पोर्स में ऑस्टिया के ज़रिए स्पोंगोसील में, फिर ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर निकल आएगा। और दैट्स मीन ये देखें आप, ये बिल्कुल सिंपल जो है बॉडी का स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या कहते हैं जो है वो एस्कॉन टाइप। अब सेकंड टाइप आ गई बच्चे, उसको हम कहेंगे साइकॉन टाइप। स्पॉन्ज वॉल अपीयर फोल्डेड। आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो हमें फोल्डेड नज़र आएगा। फोल्डेड यानी ब्रांच में डिवाइड हमें नज़र आएगा, और इसमें जो है बच्चे वॉल अपीयर होगी जो कि फोल्डेड फॉर्म में होगी साइकॉन में, और साइकॉन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज कंपेयर टू द एस्कॉन टाइप। वाटर एंटर होगा साइकॉन स्पॉन्ज में थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द डर्मल पोर। डर्मल पोर जो है आर द ओपनिंग्स ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड इन करंट कैनाल्स, यानी इसके अंदर क्या होगी, बॉडी वॉल जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है जिसकी वजह से कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इनको हम इन करंट कैनाल जो कह रहे हैं। पोर्स को हम पोरोसोपाइल कहेंगे जो कि बॉडी वॉल के अंदर होंगे, जो कि इन करंट कैनाल्स के साथ कनेक्टेड होंगे और ये कैनाल्स बनाएंगे। दीज कैनाल्स आर कॉल्ड रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स आल्सो लीड टू द स्पोंगोसील एंड द कोहोनोसाइट्स लाइन द रेडियल कैनाल। अब हम देखेंगे बीटिंग ऑफ द कोहोनोसाइट फ्लैजेला मूव द वाटर फ्रॉम द ऑस्टिया थ्रू द इनकरंट एंड द रेडियल कैनाल टू द स्पोंगोसील एंड देन आउट टू द ऑस्कुलम। दैट्स मीन इसकी अगर हम देखें तो जो करंट ऑफ द वाटर है वो क्या है भला, वाटर करंट एंटर डर्मल पोर, देन इनकरंट कैनाल, देन पोरोसोपाइल, रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर स्पोंगोसील, ऑस्कुलम एंड देन गोज टू द आउटसाइड। दिस टाइप इज़ आल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसकी है साइकॉन की। जबकि हमने देखा बच्चे जो था एस्कॉन टाइप, उसके अंदर एक और टाइप थी ओलिंथस, वो उसकी एग्जाम्पल थी। अब आ गया ल्यूकॉन टाइप। तो ल्यूकॉन टाइप दिस इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म, जिसके अंदर जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कैनाल्स के अंदर यानी ब्रांचिंग हो जाएगी, और ये जस्ट लाइक लीफ हमें जो है वो लगेगा। तो ल्यूकॉन स्पॉन्ज हैव जो एक्सटेंसिवली ब्रांच कैनाल सिस्टम है, इसके अंदर इनकरंट कैनाल्स हैं, और वाटर एंटर्स द ब्रांच इनकरंट कैनाल थ्रू द ऑस्टिया। कोहोनोसाइट हैं जो कि लाइन कर रहे हैं चैम्बर्स को, और इनकरंट कैनाल्स लीड टू द कोहोनोसाइट लाइट द चैम्बर्स। फिर एक्सकरंट कैनाल्स हैं, कैनाल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द चैम्बर आर कॉल्ड एक्सकरंट कैनाल्स। ये कैनाल्स के अंदर चली जाती हैं, और उसके बाद जो है वो मल्टीपल इसके अंदर एग्जिट पोर्स हैं, बिकॉज द बॉडी इज़ मच मोर ब्रांच्ड।
अब हम देखते हैं बच्चे की इसका जो कैनाल है, वाटर के रूट, जो पानी अंदर और बाहर कैसे जाता है। वाटर रूट क्या है कि वाटर के करंट, डर्मल पोर है, इन करंट कैनाल है, फिर प्रोसोपाइल है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फिर उसके बाद एक्स करंट कैनाल है, और ऑस्कुलम से बॉडी से पोर्स के जरिए पानी जो बाहर निकल जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है स्पोंगोसील। फिर हम देखते हैं कि कैनाल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो देयर आर द सेवरल फंक्शंस ऑफ द कैनाल सिस्टम। न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है और एक्सक्रीशन है। दैट पानी अंदर जाएगा, उससे ये फूड को क्या कर लेंगे, जो एक्सक्रीट यानी फ़िल्टर कर लेंगे। रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पानी के ज़रिए बाहर आ जाएगा। दैट्स मीन कैनाल सिस्टम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द स्पॉन्ज। इंशाल्लाह जो है आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा इंशाल्लाह। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।